नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस इंसान के बारे में बात करने वाला हूं वो ना एक बेहतरीन एक्टर थे बल्कि बेहद अच्छे इंसान भी थे। जी हां, इरफान खान, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। ये बात दिल से मानने का मन नहीं कर रहा, पर सीरियसली हम इस लेजेंड को बहुत मिस करने वाले हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश इंडस्ट्री के जाने माने स्टार इरफान खान जी को श्रद्धांजलि देने की। इरफान खान जो बतौर एक्टर के तौर पर पूरी दुनिया में अपना जौहर दिखा चुके थे, उनकी एक्टिंग स्किल्स के कारण उनके फैंस को हमेशा उनकी फिल्म का इंतजार रहता था। फिल्म सलाम बॉम्बे से शुरू करके अंग्रेजी मीडियम तक का सफर बेहद यादगार रहा है, जहां हमने उन्हें अलग अलग कैरेक्टर में अपनी एक्टिंग के जौहर से दर्शकों का प्यार पाते हुए देखा है। उनके करियर की कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे, जैसे द लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर, लाइफ इन अ मेट्रो हिंदी मीडियम एंड उसका सीक्वल अंग्रेजी मीडियम। इरफान खान जिन्होंने अपने 30 साल के करियर में कई फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड को अपने नाम किया है, साथ ही 2011 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आइए उनकी फिल्म के कुछ जानदार सीन्स को देखकर इस महान कलाकार की यादों को ताजा करते हैं। लेकिन बिना प्यार हुए कैसे शादी कर सकते हैं? प्यार बाद में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो? अब रिश्ता कोई गारंटी कार्ड के साथ तो आएगा नहीं। ये काम नहीं करा, अभी चेंज कर दो। यू नो, प्यार करने से हो ही जाएगा। चांस ले रहा हूँ, करने सब हो जाता है। यू नो, एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, नो वरीज। जब गुस्सा आए ना, उसको अपना थ्रोट ऑफर कर देना चाहिए, राइट? ये शहर हमें जितना देता है, बदले में कहीं ज्यादा हमसे ले लेता है। तू पता, मेरा एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी है 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। Take your chance, baby. Take your chance. I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. लकीरें बहुत अजीब होती हैं। खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं, और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। प्यार अंधा होता है, और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े अंधे होते हैं। अबे मोहब्बत है इसीलिए जाने दिया,
जिद होती तो बाहों में होती। इरफान खान जी ने कई सीरियल्स में भी अपनी एक्टिंग से टीवी ऑडियंस के दिलों में एक स्पेशल जगह बना ली थी। हमें आज भी चंद्रकांता का वो कैरेक्टर बद्रीनाथ, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, उसके साथ भारत की खोज, चाणक्य और कई सीरियल्स में उनकी एक्टिंग हमें आज भी याद है। ये लड़की यहाँ यानी सुमेधा वाली यहाँ मौजूद है, तो जाबाज भी यही होना चाहिए। सबसे पहले सुमेधा के इन कैदियों की नुमाइश आप सबके नाम। ये वो कैदी हैं जो अपनी मौत की कगार पर खड़े हैं अपनी सजा भुगतने के लिए। सुमेधा में भी कुछ लोगों की नुमाइश की गई थी, ये इसका जवाब है। इससे ज्यादा खौफनाक नुमाइश आपने कभी देखी नहीं होगी। ऐसी नुमाइश आप सबके सामने पेश है। लेकिन इन्हें यह सजा क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? क्या कसूर है इनका? क्या कसूर है इनका? इन्होंने चुनारगढ़ से टकराने की जुर्रत की थी, यह कसूर है इनका। और जिसके दम पर इन्होंने चुनारगढ़ से टकराने की जुर्रत की थी, वो रहनुमा, वो रहबर, वो मसीहा इनको बचाने की हिम्मत नहीं रखता, और वो बुज़दिल इनको बचाने कभी नहीं आएगा। ये लड़की यहाँ यानी सुमेधा वाली यहाँ मौजूद है, तो जाबाज भी यही होना चाहिए। तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो अपनी जिंदगी चाहती है तो जाबाज का आवाज दे। जाबाज का आवाज दे। नहीं जालिम नहीं, जाबाज की जिंदगी मुझसे कहीं ज्यादा कीमती है। खड़ी हो, खड़ी हो। आवाज दे जाबाज को। नहीं, आवाज दे जाबाज को। जाबाज, जाबाज।
सरकार, ये क्या करने जा रहे हैं आप? हमें जाबाज को रिहा कराना होगा नाजिम। लेकिन क्यों सरकार? इसलिए कि जाबाज की गिरफ्तारी का श्रेय बद्री को नहीं मिलना चाहिए। चलो नाजिम, चलो आमिर। इरफान खान जी ने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग से वहां की ऑडियंस को अपनी तरफ प्रेरित किया है। उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्म्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। सन 2012 में आई उनकी फिल्म लाइफ ऑफ पाई एक मोटिवेशनल फिल्म थी जिसे देखकर जिंदगी जीने का जज्बा और बढ़ जाता है। इनके साथ ही उन्होंने जुरासिक वर्ल्ड और इन्फर्नो में भी काम किया है। साल 2017 में फिल्म हिंदी मीडियम में उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को निभाया जिसमें उनकी एक्टिंग के कारण उन्हें फिल्म फेयर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। उस फिल्म का सीक्वल अंग्रेजी मीडियम हमने इसी साल देखी है। इसमें भी उनकी एक्टिंग को बहुत सराहा गया। वो रोज खिलाओगे तो इतने बड़े स्कूल में कैसे पढ़ाओगे? भाई साहब क्या करे, गलती हो गई भाई साहब। इतनी महंगी गलती हो गई। सीख जाएंगे भाई साहब, धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा कैसा सीख जाओगे? क्या करें फिर? गरीबी में जीना कला है, हम सिखाएंगे तुम्हें, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऐसा नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हो गए फिर गरीब हो गए, नहीं, हम शुद्ध गरीब हैं। अरे हम भी खानदानी गरीब है, वो तो गलती से अमीर हो गए थे हम लोग, फिर वापस गरीब हो गए। तुम सिखाओ इनको गरीबी। हाँ। मैं चलता हूँ। क्या बात? क्या वो कहाँ पे? कहाँ है? कहाँ देखा? कौन कहाँ पे? क्या है यार? क्या है भाई? अरे क्या है भाई साहब, क्या है? क्या है ये? बहुत दुखी मन के साथ ये मानना पड़ रहा है कि इरफान खान जी अब हमारे बीच नहीं रहे। कैंसर से लड़ते हुए 29 अप्रैल 2020 में उन्होंने दम तोड़ दिया। अब वो हमारे बीच नहीं हैं। उनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। बॉलीवुड में हमें उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को
उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर एंड बी काइंड टू ईच अदर एंड वॉच द फिल्म। गुड बाय लीजेंड, आप इस दुनिया से तो चले गए हैं पर हमारे दिलों में आप हमेशा जिंदा रहेंगे।